Uh, yeah. Uh, yeah. गाइस वेलकम टू आवर चैनल। तो आज हम स्टार्ट करेंगे बीकॉम सेम 5 का ऑडिटिंग लेसन नंबर 4 मार्जिनल कॉस्टिंग। तो इसके पहले भी वीडियोस बन चुके हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 22, पेज नंबर है हमारा 215। तो इसमें क्या बोला गया है, द फॉलोइंग फिगर्स आर टेकन फ्रॉम द बुक्स ऑफ ए मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न फॉर द ईयर 2010 एंड 11। तो इसमें हमको क्या क्या गिवन है, हमको डायरेक्ट मटेरियल्स, डायरेक्ट लेबर, फिक्स्ड ओवरहेड्स, वेरिएबल ओवरहेड्स और सेल्स। हमको क्या फाइंड करने बोला है, कैलकुलेट द ब्रेक इवन पॉइंट फ्रॉम द अबव इंफॉर्मेशन। तो सबसे पहले हम फाइंड कर लेते हैं हमारा कौन सा, वेरिएबल ओवरहेड एक्सपेंसेस। तो उसका पहले हम क्या क्या गिवन है हम पहले लिख लेते हैं। डायरेक्ट मटेरियल्स वो हमको गिवन है 3 लाख। उसके बाद है हमारा डायरेक्ट लेबर, फिर 1 लाख गिवन है हमको। फिर है हम फिक्स्ड ओवरहेड्स, हम टोटल वेरिएबल ओवरहेड्स कैलकुलेट करेंगे तो हमारा फिक्स्ड ओवरहेड उसमें नहीं आएगा, तो उसको मैं नहीं लिख रही हूँ। फिर है हमारा वेरिएबल ओवरहेड्स, ये है हमारा 2 लाख। तो इसका टोटल आएगा हमारा 6 लाख। तो ये हमारा क्या आया, टोटल वेरिएबल ओवरहेड एक्सपेंसेस। तो हमको क्या फाइंड करना है, पहले ब्रेक इवन पॉइंट। तो उसका हमारा फॉर्मूला क्या होता है, ब्रेक इवन पॉइंट इक्वल्स टू फिक्स्ड एक्सपेंस अपॉन पीवी रेशियो। तो पीवी रेशियो हमको पहले फाइंड करना पड़ेगा। तो पीवी रेशियो का हमारा फॉर्मूला होता है कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इनटू 100। तो हमको इसमें क्या नहीं गिवन है, हमको क्या फाइंड करना पड़ेगा, सबसे पहले पीवी रेशियो के लिए हमको कंट्रीब्यूशन चाहिए। तो कंट्रीब्यूशन का हमारा फॉर्मूला होता है कंट्रीब्यूशन इक्वल्स टू सेल्स माइनस वेरिएबल ओवरहेड्स। तो सेल्स हमको क्वेश्चन में गिवन है जो कि है 8 लाख। फिर वेरिएबल ओवरहेड्स जो कि हमने अभी फाइंड किया, कितना आया हमारा 6 लाख। तो इन दोनों को माइनस करेंगे, हमारा आएगा 2 लाख। तो ये हमारा क्या आया, कंट्रीब्यूशन। तो हम फाइंड कर लेते हैं हमारा पीवी रेशियो। तो कंट्रीब्यूशन आया हमारा 2 लाख, सेल्स है हमारा 8 लाख इंटू 100। तो हमारा कितना परसेंट आया, 25%। तो पीवी रेशियो हमको मिल गया। फिक्स्ड एक्सपेंस हमको क्वेश्चन में गिवन है जो कि है 80,000 अपॉन पीवी रेशियो जो हमने फाइंड किया कितना है, 25%। तो 80,000 अपॉन 25% करेंगे, हमारी अमाउंट आएगी 3,20,000, जो कि हमने क्या फाइंड किया, इसका ब्रेक इवन पॉइंट। नेक्स्ट हमको टेक्स्ट बुक में क्वेश्चन क्या दिया गया है, फर्स्ट फाइंड करने के लिए इफ़ फिक्स्ड एक्सपेंस आर इंक्रीज्ड बाय 10%। हमारा फिक्स्ड एक्सपेंस क्वेश्चन में गिवन है 80,000, उसमें बोला है 10% इंक्रीज होगा। तो 10% हम क्या करेंगे, इंक्रीज 80,000 का 10% हमारा कितना होता है, 8,000। तो दोनों को ऐड करेंगे तो हमारा कितना आएगा, 88,000। तो हमारा फिक्स्ड एक्सपेंस कितना आया, 88,000। तभी हम कर लेते, क्या फाइंड करना है हमको, पहले ब्रेक इवन पॉइंट फाइंड करने बोला है तो करेंगे इसका। फिक्स्ड एक्सपेंस हमारा कितना है इसका, 88,000 अपॉन पीवी रेशियो जो कि हमने पहले फाइंड किया था वो कितना था, 25%। तो 88,000 डिवाइड बाय 25% करेंगे, हमारी अमाउंट आएगी 3,52,000। तो हमारा ब्रेक इवन पॉइंट कितना आया, 3,52,000। नेक्स्ट हमको फाइंड करने क्या बोला, वेरिएबल एक्सपेंस आर इंक्रीज बाय 20%। तो हमारे वेरिएबल एक्सपेंस कितना है जो हमने फाइंड किया था 6 लाख, उस पर बोला अगर 20% इंक्रीज होगा तो हमारा कितना आएगा। तो 6 लाख का हम
20% करेंगे तो हमारा आएगा 1,20,000। दोनों को ऐड करेंगे हमारा आएगा 7,20,000। तो जो कि हमारा क्या है, वेरिएबल ओवरहेड्स। तभी हमको क्या बोला गया, वेरिएबल एक्सपेंस आर इंक्रीज बाय 20%। तो हमारा वेरिएबल 6 लाख था, उस पर हमने 20% किया तो हमारा कितना है, 7,20,000। तो अभी हमको फिर से कंट्रीब्यूशन फाइंड करना पड़ेगा क्योंकि वेरिएबल एक्सपेंस हमारा दूसरा है। तो हमारा सेल्स है हमारा 8 लाख और वेरिएबल है हमारा 7,20,000। तो हमारा कंट्रीब्यूशन कितना आ जाएगा, 80,000। तो हमको कंट्रीब्यूशन निकाल दिया। तो अभी हम नेक्स्ट क्या फाइंड करेंगे, हमारा पीवी रेशियो। कंट्रीब्यूशन है हमारा 80,000, सेल्स है हमारा 8 लाख इंटू 100, 80,000 अपॉन 8 लाख। तो हमारा आएगा पीवी रेशियो 10%। तो अभी हम क्या फाइंड कर सकते हैं, हमारा ब्रेक इवन पॉइंट। फिक्स्ड एक्सपेंस हमारा 80,000 है अपॉन पीवी रेशियो हमने फाइंड किया 10%। तो 80,000 अपॉन 10% करेंगे हमारा आएगा 8 लाख, जो कि क्या है हमारा ब्रेक इवन पॉइंट। तो यहाँ पे सम कंप्लीट हुआ। अब हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 23। पेज नंबर है हमारा 215। तो इसमें बोला गया है, भारत लिमिटेड मैन्युफैक्चर कबर्ड्स फॉर द ईयर 2011 द कंपनी फर्निश द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। तो इसमें हमको क्या क्या दिया गया, हम पहले लिख लेते। एक्सपेक्टेड सेल्स हमें दिया गया है 4,000 यूनिट। फिर हमें दिया गया है यूटिलाइज्ड कैपेसिटी, हमें 40% दिया गया है। नेक्स्ट है एक्सपेक्टेड रिजल्ट 1,50,000 जो कि लॉस है। फिर दिया गया फिक्स्ड कॉस्ट 9 लाख और हमें दिया गया वेरिएबल कॉस्ट जो कि है 70% ऑफ सेल्स वैल्यू। हमें कभी भी वेरिएबल कॉस्ट ऐसे दिया हो 70%, तो बाकी 100 में से 70% हमें अगर वेरिएबल कॉस्ट दिया हो, बाकी जो रिमेनिंग रहेगा वो हमारा क्या होगा, पीवी रेशियो। ओके, ये हमको हमेशा याद रखना है। अगर अभी वेरिएबल कॉस्ट हमको दिया होता 100 में से 60, तो बाकी का जो 40% होता है वो हमारा क्या होता, पीवी रेशियो। एक तरह से रूल है, ये आपको याद रखना है। तो फिर हमारा क्या हो जाएगा, पीवी रेशियो 30%। ओके, तो फर्स्ट हमको कैलकुलेट करने क्या बोला है, ब्रेक इवन पॉइंट। तो इसका फॉर्मूला हमारा क्या है, फिक्स्ड एक्सपेंस अपॉन पीवी रेशियो। तो फिक्स्ड एक्सपेंस हमको दिया गया है कितना, 9 लाख और पीवी रेशियो है हमारा 30%। तो हम कर लेते हैं 9 लाख अपॉन 30%। तो इसकी अमाउंट आएगी हमारी 30 लाख। तो हमारा ब्रेक इवन पॉइंट कितना आया, 30 लाख। ओके, देन नेक्स्ट हमको कैलकुलेट करने क्या बोला है, द प्रॉफिट इफ द कंपनी ऑपरेटेड एट 80% एंड द 100% ऑफ इट्स कैपेसिटी। तो हमें क्या दिया गया है, यूटिलाइज कैपेसिटी दी गई है कितना, 40%। इधर लिख लेते हैं 40% यूटिलाइज्ड कैपेसिटी वो कितना कर रही है हमारा, 4,000 यूनिट। और हमको फाइंड करने बोला है कितना, 80% कैपेसिटी एंड 100% कैपेसिटी। जब हमारी 40% कैपेसिटी है तो कितना यूनिट हो रहा है हमारा, 4,000। और हमको फाइंड कितने का बोला है, 80% का। तो हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, यानी 40% का हो रहा है तो 4,000 यूनिट है। अगर 80% कैपेसिटी होगी तो हमारा कितना, तो हम क्या करेंगे, 80 इंटू 4,000 डिवाइड बाय 40। तो ये आएगा 3,20,000 डिवाइड बाय 40। तो हमारा कितना आएगा, 8,000। तो यानी 80% यूटिलाइज कैपेसिटी होगी तो हमारा आएगा 8,000 यूनिट।
और हमको बोला 100% का, तो 100% का भी हम फाइंड करेंगे। 100% यूटिलाइज्ड कैपेसिटी यानी 40% का 4000 है, तो 100% का कितना, तो हम करेंगे 100 इंटू 4000 डिवाइड बाय 40, तो ये आएगा हमारा 4 लाख अपॉन 40, तो इसकी आएगी यूनिट हमारी 10,000। तो जब हमारा 100% यूटिलाइज्ड कैपेसिटी होगा तो उसकी यूनिट कितनी आएगी हमारी 10,000। अब हम नेक्स्ट फाइंड करेंगे इसमें कंट्रीब्यूशन। तो इसमें कंट्रीब्यूशन का हमारा फॉर्मूला क्या है, फिक्स्ड एक्सपेंस प्लस प्रॉफिट। तो हमें फिक्स्ड एक्सपेंस गिवन है कितना, 9 लाख। देन प्रॉफिट हमको नहीं गिवन है, तो क्या गिवन है हमको, लॉस। अगर प्रॉफिट होता तो हम एक्सपेंस के साथ ऐड करते हैं, हमें क्या दिया गया, लॉस दिया गया, इसलिए हम क्या करेंगे इसमें माइनस 1,50,000, तो हमारा आएगा 7,50,000, जो कि क्या है हमारा कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन के बाद हम क्या फाइंड करेंगे, हमारा सेल्स। तो कंट्रीब्यूशन इक्वल्स टू सेल्स इंटू पीवी रेशियो। कंट्रीब्यूशन अभी हमने फाइंड किया कितना आया, 7,50,000। सेल्स हमको फाइंड करना है और पीवी रेशियो हमने किया था कितना है, 30%, तो इधर लिखेंगे 30%। तो ये क्या करेंगे, अभी इसको हम ये मल्टीप्लाई में तो कहा जाएगा नीचे, 7,50,000 डिवाइड बाय 30% इक्वल्स टू सेल्स, तो हमारा सेल्स आ जाएगा 25 लाख। ओके, 40% कैपेसिटी का कितना यूनिट था हमारा, 4000 यूनिट, तो इसको हम डिवाइड करेंगे, सेल्स अपॉन पर यूनिट है हमारी 4000, तो इसका आएगा हमारा 625 यूनिट्स। अभी हम नेक्स्ट क्या फाइंड करेंगे, हमारा सेल्स एट 80% लेवल पे। ओके, फर्स्ट हमने क्या फाइंड किया था, जब हमारा 4000 यूनिट था तो हमारा कितना आया था सेल, 25 लाख। अब हम फाइंड करेंगे हमारा 80% पे, तो इसको हम किस तरह से फाइंड करेंगे, सेल्स इक्वल्स टू 8000 इंटू हमारा पर यूनिट अभी हमने फाइंड किया था, जब हमारा 4000 था तो उसका पर यूनिट कितना आया था, 625, तो इससे मल्टीप्लाई करेंगे 625 पर यूनिट, तो हमारा आएगा आंसर 50 लाख। तो हमारा सेल्स कितना आया, 50 लाख। देन नेक्स्ट हम क्या फाइंड करेंगे, हमारा कंट्रीब्यूशन। सेल्स हमारे पास आ गया कितना है, 50 लाख इंटू पीवी रेशियो हमारा 30%, तो 50 लाख का हम करेंगे 30%, जो कि आएगा 15 लाख। कंट्रीब्यूशन हमारा 15 लाख आया। नेक्स्ट हमको क्या फाइंड करना है, हमको प्रॉफिट। कंट्रीब्यूशन हमारे पास आ गया 15 लाख, फिक्स्ड एक्सपेंस हमको गिवन है 9 लाख, तो हमको क्या मिल जाएगा देन, प्रॉफिट। तो कंट्रीब्यूशन लिख लेते हैं हमारा 15 लाख और फिक्स्ड एक्सपेंस है हमारा 9 लाख, तो इस तरफ आएगा तो माइनस हो जाएगा, देन प्रॉफिट, तो इसको माइनस करेंगे तो हमारा आएगा 6 लाख। देन नेक्स्ट हम फाइंड करेंगे, जब हमारा प्रॉफिट 100% कैपेसिटी होगा तो सेल्स कितना होगा, तो सेल्स एट लेवल ऑफ 100% कैपेसिटी ऑफ प्रॉफिट। जब हमारा प्रॉफिट ऑफ द कंपनी 100% होगा तो हमारा सेल्स कितना होगा वो हम फाइंड करेंगे। तो यानी 100% का हमने फाइंड किया था, कितना था यूनिट उसका, 10,000। देन नेक्स्ट इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे पर यूनिट से, जो कि है 625 यूनिट। इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा हमारा 62,50,000। जब हमारा 100% कैपेसिटी ऑफ प्रॉफिट होगा तो सेल्स आएगा हमारा 62,50,000। देन नेक्स्ट हम क्या फाइंड करेंगे इसमें, कंट्रीब्यूशन। तो कंट्रीब्यूशन का हमारा फॉर्मूला क्या है, सेल्स इंटू पीवी रेशियो।
तो सेल्स हमने इधर फाइंड किया कितना 62,50,000 और पीवी रेशियो है हमारा 30%। 62,50,000 का हम 30% करेंगे जो कि आएगा 18,75,000। तो हमारा कंट्रीब्यूशन कितना है इसमें 18,75,000। देन नेक्स्ट इसमें हमको क्या फाइंड करना होता है प्रॉफिट। प्रॉफिट पूछा गया है, जब हमारा 100% है तो कंट्रीब्यूशन आया हमारा 18,75,000। देन नेक्स्ट फिक्स एक्सपेंस है हमारा 9 लाख इक्वल्स टू प्रॉफिट। तो इसको हम माइनस करेंगे तो हमारा प्रॉफिट कितना आएगा 9,75,000। तो हमको क्वेश्चन नंबर 2 में क्या फाइंड करने बोला था, जब हमारा 80% कैपेसिटी होगी उसकी प्रॉफिट कितना होगा। देन नेक्स्ट 100% कैपेसिटी होगी तो कितना प्रॉफिट होगा। 100% होगा तो हमारा होगा 9,75,000। नेक्स्ट हमको थर्ड फाइंड करने बोला है रिक्वायर्ड सेल्स टू अचीव 9 लाख प्रॉफिट। तो अभी हमको क्या फाइंड करना है एक्सपेक्टेड सेल्स, जब हमको प्रॉफिट कितना गिवन होगा 9 लाख। तो इसका हमारा फॉर्मूला हो जाएगा एक्सपेक्टेड सेल्स इक्वल्स टू फिक्स्ड एक्सपेंस प्लस प्रॉफिट अपॉन पीवी रेशियो। फिक्स्ड एक्सपेंस हमारा कितना है 9 लाख, प्रॉफिट है हमारा 9 लाख और पीवी रेशियो है हमारा 30%। तो हमारा एक्सपेक्टेड सेल कितना आएगा 60 लाख। जब हमको प्रॉफिट गिवन था 9 लाख तो हमको एक्सपेक्टेड सेल पूछा था जो कि हमने अभी फाइंड किया कितना है 60 लाख। तो यहाँ पे ये सम कंप्लीट हुआ।